भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीम के द्वारा छोड़े हुए टुकड़े तुम कुत्ते की तरह खा रहे हो। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, बड़े आदर से प्रेम पूर्वक देते हैं, क्योंकि वो तो ठीक है दे रहे हैं, उनका आभार है। क्योंकि आभार कैसे, क्योंकि अच्छा आभार नहीं है तो एक बात का जवाब दो, क्योंकि बताओ तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसको याद करके तुम्हें आदर पूर्वक तुम्हें भोजन दे, बताओ। अब वे चुप। उन्होंने कहा सुनो तुमने क्या क्या किया है, जरा सोचो। इतने काम यदि कोई करेगा तो कौन व्यक्ति आदर पूर्वक तुम्हें भोजन देगा। क्या कहने लगे कि यहाँ पर अग्निर्निशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता। अग्नि ही निशिष्टा, तुमने आग में डाल के जलवाया कि नहीं, वो तो भगवान की दया रही बच गए। और दत्तश्च गरह, तुमने जहर दिलवाया कि नहीं। और दाराश्च दूषिता, जरा सोचो जब किसी स्त्री का पैर फिसल जाता है बरसात में तब उसे कितनी लाज लगती है, सबके सामने लगती कि नहीं। और जरा उसको सोचो जिसको भरी सभा में, वहां कौन नहीं था, सब थे, वयोवृद्ध से लेकर के नए नए थे, और वहां पर घसीट के लाके निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। क्या बीत रही होगी जरा सोचो, कितना दुख का। तुमने दाराश्च दूषिता, दारा माने स्त्री को दूषित, मतलब उसका अपमानित भी किया। और हरतम क्षेत्रम, तुमने बेईमानी पूर्वक उनका क्षेत्र हरण कर लिया। वो क्षेत्र जो जंगल था उसमें आग लगा के जैसे तैसे छील छाल के फावड़े से, और उन्होंने छील के बढ़िया अपना व्यवस्था बनाई थी, वहां पर राजभवन बनाने की योजना बनाई थी, उसको भी तुमने छीन लिया। जिसमें तुम्हारा एक चमन्नी का योगदान नहीं था उसको भी छीन लिया। हरतम क्षेत्रम धनम, जो मैदानों के द्वारा कुछ गिफ्ट में धन दिया गया था वो भी तुमने छीन लिया। ये शाम तद्दैत्यैरशु भी किया, तो उनके द्वारा तुम प्राणों को धारण कर रहे हो, तुम्हें लाज शर्म है कि नहीं है जरा भी। तब उन्हें पता लगा कि हाँ वास्तव में मैंने अनुचित व्यवहार किया। फिर कहीं क्या करें कि करना कुछ नहीं है, चलो यहाँ से, बहुत खा लिए रोटी के टुकड़े, चलो यहाँ से। और उनको ले जा करके उन्होंने सीधे से तपस्या के लिए लगा दिया, जाओ मोक्ष के मार्ग का रास्ता साफ करो। और मोक्ष के मार्ग का रास्ता साफ करने के लिए इनको लेके गए और ले जा करके उत्तराखंड में उन्होंने तपस्या की। तपस्या करते करते यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने, हालांकि यहाँ युधिष्ठिर बड़े बेचैन हुए हैं तो नारद जी ने आके समझाया है कि चिंता मत करो, हर वयोवृद्ध व्यक्ति को यही करना पड़ता है, तो वो अपना कल्याण के मार्ग में निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके वहाँ पर जितासनो जित श्वास प्रत्याहत षड इंद्रिया, और यहाँ पर आसन जीता। आसन जीतने का मतलब समझते माता, कथा कई घंटे होती है, 3 घंटे 4 घंटे। हालांकि तुम तो 3 घंटे आती हो, क्योंकि हम यहाँ पर मंगलाचरण करें और इसके बाद आरती करें तो 2 आती हैं, फिर इसके बाद आते हैं बैठते जाते, ठीक है। और 3 घंटे बैठने में भी कोई ऐसे करके बैठेगा, ऐसे कर, आपकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, कोई ऐसे करके, कोई टांगे फैला करके। ये मालूम है समस्या कहाँ से आ रही है, क्योंकि बैठने का अभ्यास तुमने नहीं किया है। इसी को कहते हैं आसन को जीतना, समझ गए, इसी को आसन जीतना कहते हैं। क्या हो गया पैरों में तुम्हारे? अच्छा चेक कराया, यूरिक एसिड ज्यादा है क्या, ग्रीस कम हो गई है? हैं? ग्रीस कम हो गई है, कैल्शियम की कमी पड़ जाती है, फ्लोराइड है पानी में, वो दिक्कत दे रहा है। हाँ ग्रीस कम हो गई है, तुम करोगी नहीं करो पता नहीं। ग्रीस कम होने का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ और गारंटी से 10 साल की गारंटी वाला इलाज होता है। कितने साल की? 10 साल की।
आपको एक पेड़ है, पेड़ यहाँ तो नहीं है, नीम का थाना में मैंने देखा था, एक मंदिर है श्री श्याम मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, श्याम मंदिर है, उसमें एक पेड़ है जिसको कहते हैं पारिजात का। हाँ, यहाँ है कि नहीं है? अगर जो पारिजात की एक पत्ती को एक कप गौमूत्र में उबाल करके पीते हैं तो इसमें 10 साल की गारंटी वाला स्नोवियल फ्लूट आता है, इसको कहते हैं ग्रीस जिसे कहते हैं उसको स्नोवियल फ्लूट बोलते, 10 साल की गारंटी वाला वो बनता है। और अगर जो पानी में उबाल के पिएंगे तो 7 पत्ती पीनी पड़ेगी, क्योंकि गौमूत्र की एक विशेषता होती है कि जो भी औषधि गौमूत्र से खाते हैं उसकी 10 गुना प्रॉपर्टी बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसमें एक ही पत्ती से उतना काम हो जाता है, ये पक्का होता है। तो अगर जो तुम्हें यदि मिल जाए हैं 2-3 महीने खा लो तो फायदा करेगा, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल। अरे नीम का थाना का यहीं मिल जाएगा, कहीं ढूंढ, नहीं है तो लगा लो, क्या दिक्कत है? नहीं जानते तो उसमें चले जाओ जहाँ पर पौधशाला होती है, उससे कह दो कि हमें पारिजात का पेड़ चाहिए, वो दे देगा, पारिजात का पेड़ चाहिए, वो दे देगा। तो साल भर चलेगा, फिर तुम्हें हाय हाय चिल्लाना पड़ेगा। गौमूत्र में पियोगे तो उसमें बताते हैं क्या होता है, पानी में कुछ नहीं होता, थोड़े मिनरल्स होते बस, लेकिन गौमूत्र में क्या होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है। ठीक है, उसमें 24 प्रकार के ऐसे तत्व होते जो हमारे शरीर को नित्य जरूरत होती है, और पानी में थोड़े मिनरल्स होते हैं। उससे पत्ती को उबालो, और क्या, पेड़ थोड़ी डाल के उबालोगी, पत्ता उबाल करके अच्छी तरह पत्ते को निकाल दो, वो तो खुरदरा होता है, पालक जैसा चिकना थोड़े होता, बड़ा खुरदरा होता है, निकाल के फेंक दो। लिसोड़ा देखा, लिसोड़ा तुमने? कहाँ मैं ले आऊं? अरे लिसोड़ा देखा, गोल गोल होता है, लिसोड़ा का पेड़ देखा है? हैं? जितनी बड़ी उसकी पत्ती होती उतनी बड़ी पारिजात की पत्ती होती, अंतर सिर्फ इतना, वो खुरदरा होता है, और छोटे छोटे सफेद सफेद फूल टपकते उससे। हैं? अब हम कहाँ से? हाँ ठीक है, अरे पौधशाला मिल जाता है, लगा, बहुत अच्छा। सुनो और सुनो, एक बात और बता दे, जो मैंने अनुभव किया वो भी सुन लो। ये जो होता है ना पारिजात का पेड़, चिकनगुनिया का बुखार किसी को आया है? किसको? आपको आया था? हाथ पैर में दर्द कितने दिन रहा था? है? बुखार ठीक हो जाने के बाद कितने दिन रहा है? अभी भी है? अब नहीं है? हाँ, चला नहीं गया। सुनो, इसमें जो क्या होता है कि हमारे उस बुखार के टॉक्सिन्स होते वो हमारे शरीर में रह जाते। मुझे भी चिकनगुनिया का बुखार आया था, लेकिन मैंने इलाज एलोपैथिक का ना करके मैंने इसी का इलाज किया। किसका? पारिजात की पत्ती का। हमें एक भी दिन दर्द नहीं हुआ, एक भी दिन दर्द नहीं हुआ। ये सारे जहर को निकाल देता है, ऐसा होता है। गौमूत्र में यदि पियोगे तो 1 पत्ती उबाल डालनी है, पानी में पियोगे तो 7 पत्ती डालनी है। अरे हद हो गई तुम्हारी, 7 पत्ती जितने पानी में उबालो, 1 बाल्टी में उबालो तो पूरा पी जाओ। 1 कप इसकी मात्रा है, ठीक है, 1 कप होना चाहिए। उसको अच्छी तरह उबालो, ठंडा करके पीना है, ठीक है। कारण ये है ना, तुम्हारे अंदर जो ये फ्लोराइड है ना पानी में, तो ये जो कैल्शियम को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहा है। फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन गैस होती है, एक बड़ी जहरीली होती है, ख़राब होती है। वो जो जाती है तो शरीर के कैल्शियम को ख़त्म कर देती, जल्दी हड्डी टूट जाना, बंदर जैसी शकल बन जाना, कमर में दर्द हो जाना, ये सब उसी का प्रभाव होता है। और घुटनों में दर्द होना, ये सब उसी का प्रभाव होता है। यदि उसको करेंगे 10 साल की गारंटी में, 3 महीना तक लेना पड़ेगा, 10 साल की गारंटी तक चलेगा। इसके बाद 10 साल के बाद फिर कर लो, क्या दिक्कत है? पैसा लगना नहीं, गैया रखनी है, पेड़ रखना है, बस जाना कहीं नहीं है। हैं? क्या?
जाओगे? हाँ तुम्हें पता है? वहाँ पूछ के लाना, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ, वहाँ पर तुलसी वगैरह है ना, जो पहले मंदिर है, मंदिर के इस तरफ एक जगह पड़ी है, वहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। और वहाँ पर लोग बत्ती बत्ती लगाते रहते, दिए जलाते रहते। वहाँ पर बिल्कुल लटका हुआ सड़क पर किनारे के लिए अंदर की तरफ खड़ा है, सड़क की तरफ लटका है वो पेड़ है, और उसमें छोटे छोटे फूल होते, सफ़ेद सफ़ेद, पतले पतले, बड़े सुगंधित होते। सवेरे गिरे मिलेंगे तुम्हें, अब पूछ लेना। और उसकी पत्ती को बता दे, इतनी बड़ी पत्ती होगी, पकड़ के देखोगे खुरदरी होगी। सूखा भी पी सकते, रोज नहीं जाया जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर देखो डाली तोड़ के ले आओ वो ठीक है, लेकिन ये पत्ती तोड़ के लाना इलाज नहीं है तुम्हारा। इलाज है तुम्हारा वृक्ष को लगाना, पेड़ को छोटा लगा लो। अरे ऐसे कैसे सूख जाएगा? भारत की भूमि में हो, अमेरिका में नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, 2-3 साल में तैयार हो जाता है। तो हाथ धो गए तो सुनो, एक बात और बता दें, हमारे ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा था कि हम अपना, अरे सुनो तो, हमारी भी सुन लो, जय हो तुम्हारी, मेरी ये सुन लो। कोई भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि हमें ये ग्रंथ लिखे क्या फ़ायदा, तो हमें 4 दिन बाद मर जाना है, बाकी भाड़ में जाए, ये नहीं किया। हमारी सुविधा के लिए लिखे गए, वो आज हमें काम आ रहे। तुम पेड़ लगा के जाओगे, तुम्हारे नाती पोते काम में आएंगे। सुनो, पेड़ लगाने वाले को साक्षात मोक्ष होता है, ध्यान रखो। अरे माकड़ा आकड़ा छोड़ो, तुम अपना काम करो, बाकी जो कुछ है। और नहीं लगाते होगा जो तुम्हें 1000 बोलिए गोविंद भगवान। सही बात है, क्या फायदा है बंदर को घर बनाने की शिक्षा देना। एक चिड़िया थी, उसने कहा अरे कैसे तुम मनुष्य के जैसे हो, अपना घर क्यों नहीं बना लेते? उसने कहा अच्छा तू हमें ज्ञान उपदेश कर रही। उसने पकड़ा, घोंसला नोच के फेंक दिया। उसने सोची कि ये मैंने बढ़िया शिक्षा दी कि अपना घर खो दिया। उसने तो बनाया ही नहीं, अपना घर खो दी, कम से कम कथा ही कहें। तर्क, उसमें भी तर्क कुतर्क कर देते हैं। हद हो गई, चलो छोड़ो। बोलिए वृंदावन में। कितनी माता समझदार है, क्या बढ़िया बात की। एक तो शिक्षा की बात करी, ऊपर से उसमें सही बात है। चलो यहाँ पर उन्होंने कहा जितासनो, आसन जीता, जित श्वासो श्वास जीत ली, प्रत्याहत षड इंद्रियम, इंद्रिया, प्रत्याहर्त माने सारी इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को वश में किया। और इसके बाद हरि भावनया ध्वस्त राज सत तमोल मलम, और कहने इसके बाद भगवान में ध्यान लगा के सतो गुण में मन पहुंच गया और बाकी सारे गुणों से रहित हो गए। और रहित हो करके इसके बाद उन्होंने अपने मोक्ष की प्राप्ति की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर